सफलता के लिए क्या चीज़ें अनिवार्य होती हैं और इन कैसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आप जीवन को बेहतर तरीके से बदल सकेंगे। तो इसके लिए क्या है कि कुछ पावर्स होती है, जिन पावर्स के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ बेहतर बदलाव कर पाते हैं, सफलताएँ हासिल कर पाते हैं। अगर वो बल, वो पावर्स अगर अपने जीवन में नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हम कितना भी प्रयास कर लें, कहीं न कहीं सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैं आज आपको उन्हीं पावर्स के बारे में, उन्हीं बल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर ये आपके पास हैं, तो आप जीवन की सभी ऊँचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि इनके बिना जीवन में कुछ भी संभावना नहीं बनती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ज़िंदगी में ऐसे 4 पावर्स हैं, 4 बल हैं, जिन 4 बलों में से अगर आपके पास बल हैं, तो कहीं न कहीं आप निश्चित तौर पे सफल हो सकते हैं और कौन से बल होने से भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, इस सारी डिटेल्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरी तरीके से और डिटेल में पूरा जानने के लिए बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। जिससे कहीं न कहीं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाए और कहीं न कहीं आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि कहीं न कहीं सर ने बहुत अच्छा बताया। तो देखिए इसमें है क्या कि 4 प्रकार का बल होता है। एक बल होता है दोस्तों, वो होता है जन बल। दूसरा होता है भौतिक बल, तीसरा होता है देव बल और चौथा होता है गुरु बल। ये 4 बलों से ही पूरा जीवन, पूरा दुनिया सब कुछ चल रहा है। उसी से जीवन में उतार-चढ़ाव, जीवन में घटनाएँ सब कुछ घटित होती है। कैसे जान लेते हैं, एक-एक चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 आता है जनबल। जनबल से मतलब होता है कि जनता, बहुत सारा पब्लिक, मतलब नेटवर्क। आपके पास अगर अच्छा सा नेटवर्क है, तो एक अच्छा सा जन मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा है, आपके कॉन्टैक्ट बहुत बड़े हैं, आपका लेवल बड़ा है और आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो कहीं न कहीं आप सफल हो सकते हैं। तो आपको अगर नेटवर्क बनाना चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो दूसरा आता है भौतिक बल। दूसरा भौतिक बल है। भौतिक बल के माध्यम से, भौतिक मतलब होता है पैसा, धन दौलत, संपत्ति। आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा है, धन है, तो आप उससे भी अपने आप को सफल बना सकते हैं, क्योंकि पैसे से भी बहुत सारी चीज़ें जीवन की घटित हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सफल हो सकती हैं, जहाँ से आप बहुत आसान तरीके से पैसे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि 99% चीज़ें सफल यूँ ही हो जाती हैं पैसे से। 1% होता है जो कहीं न कहीं पैसे से अलग हो जाता है और वो 1% अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जन बल पहला होता है, जन बल नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है, पावर है, लोग हैं आपके पास, तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप वहाँ से सफल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास नेटवर्क है, आपके पास टीम है, तो आप किसी क्षेत्र में हैं तो वहाँ सफल हो जाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो वहाँ भी आपके लिए जनता की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना जनमत के तो आप कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा माध्यम आता है, अगर आपके पास जनमत नहीं है, लोग नहीं है, तो भौतिक बल चाहिए। भौतिक बल यानी पैसा। आपके पास काफ़ी पैसा है, आप पैसे से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप जीतने की संभावनाएँ बनाती हैं। अब दोनों में से कोई भी नहीं है, तो चीज़ें आती है तीसरी दोस्तों। तीसरा बल आता है, वो होता है देव बल। देव बल एक ऐसा बल होता है दोस्तों, यहाँ से 2 बल फीके पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? अगर आपके पास नेटवर्क भी है, समझिएगा दोस्तों, बड़ा गहराई वाला बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास नेटवर्क भी है, लोग भी हैं, पैसा भी है, यानी भौतिक बल है, जन बल है, भौतिक बल है, दोनों ही बल हैं आपके पास, बहुत सारा नेटवर्क है, बहुत सारा पैसा भी है, इसके बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए देव बल है। देव बल यानी ऊपर वाले की कृपा, भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा, ईश्वर की कृपा, कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा। अगर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो आपके पास जन बल, आपका भौतिक बल सब साइड में हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा नहीं है आपके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ ही जाने वाली हैं।
क्यों जाने वाली हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने उदाहरण रहे हैं, कहीं न कहीं अगर आपके पास पैसा नहीं रह जाएगा, आप लोग अगर आपके ऊपर वाले की कृपा नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, तो आपकी जो पब्लिक है, जो नेटवर्क है, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। आपका पैसा है, वो भी कोई काम नहीं आएगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, सब आपके विफल होते चले जाते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा अनिवार्य है। अगर दोनों चीज़ें भी नहीं है आपके पास, पब्लिक नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जन बल नहीं है, धन बल नहीं है, भौतिक बल, तो भी अगर आपके पास देव बल है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस देव बल की पावर से आप सफल हो सकते हैं। अगर ईश्वर की कृपा हो गई है, तो किसी को भी अर्जुन बना देते हैं। वो कहीं न कहीं कृष्ण बन के, सारथी बन के आपके जीवन में आ जाते हैं, जिससे आपको जीवन को सफल बना देते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, कई पॉलिटिक्स के अंदर में अगर आप एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर भी जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, कोई नेटवर्क नहीं होता, लेकिन एक भाव में एक ईश्वर की कृपा होती है ना, वो पढ़े लिखे होते हैं। देखे हैं मैंने, बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास अंगूठा टेक लोग होते हैं, बिल्कुल जिनके पास न तो शिक्षा है न पैसा है, इसके बाद भी कहीं न कहीं उनका लक काम करता है। लक मीन्स पैसा नहीं है, लक मीन्स होता है ईश्वर की कृपा। उस पर ईश्वर की कृपा है, उसके ऊपर जीवन में जो है ईश्वर का परम आशीर्वाद बना हुआ है, कृपा बनी हुई है, वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे कई लोगों को देखा गया है जो सक्सेसफुल हो गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं था और आज देखिए ऊंचाइयों पर है। ये देव बल का पावर होता है। तो इसलिए कहीं न कहीं ईश्वर को मान के चलें, ईश्वर को पहले लेके चलें, तभी जाकर आपको देव बल मिलेगा, और देव बल मिलेगा तो आप कहीं नहीं हारेंगे। अब चौथी बात आती है दोस्तों, वो होती है गुरु बल। अगर दोस्तों आपके पास जन बल नहीं है, भौतिक बल नहीं है, देव बल भी नहीं है, कहीं न कहीं आप देखिए, ना तो आपके पास लोग हैं, सब आपको गलत नज़रिए से देखते हैं, आपके पास ना तो पैसा है, भौतिक बल भी नहीं है, और कहीं न कहीं आप ईश्वर से भी कनेक्ट नहीं है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी सभी पास होती है, ईश्वर की कृपा, लेकिन कहीं न कहीं ग्रहों से चीज़ें बदल जाती हैं, जानकारी नहीं होती हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप उसके सानिध्य में भी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, अब आप सफल कैसे होंगे? अब तीनों, ना तो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ना आपके पास पैसा है, और ना ही आपके पास पब्लिक है, ना लोग आपके कांटेक्ट में है, कोई भी नहीं सुनता समझता, आप तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अब सफल कैसे होंगे? तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए गुरु बल है, क्योंकि गुरु होता है गोविंद से भी बड़ा होता है। कहा गया ना, गुरु गोविंद दोहु कड़े, ये आपने सुना होगा। तो कहीं न कहीं गुरु को पहले गोविंद से भी बड़ा बताया है ना। तो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये भी आपने सुना होगा। कहीं ना कहीं गुरु सबसे बड़ा होता है। कहते हैं ना कि सब रूठे पर गुरु न रूठे, रब रूठे गुरु न रूठे, है ना। तो गुरु रूठ जाए तो सब कुछ संभव है। तो जब गुरु, अगर आपको योग्य एक अच्छा गुरु मिल गया आपकी लाइफ में, तो वो देव बल को भी बढ़ा देगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, देव बल को भी बढ़ा देगा, आपको जन बल भी आ जाएगा और भौतिक बल भी। ये सारे बल सजाएंगे और आप जीवन में परम ऊंचाइयों को आप पा सकेंगे। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कहीं ना कहीं गुरु का जीवन में एक बहुत बड़ा मैटर मायने रखता है, क्योंकि गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के अंदर में। इसलिए अगर आपके साथ में कोई और भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सब तरह से टूट चुके हैं, तो एक गुरु बनाइए। वो गुरु आपको पार लगा देगा, वो आपको ईश्वर से भी कनेक्ट करा देगा, आपको हर एक जीवन की प्रत्येक संपदा को आपको प्रदान करने में आपकी बराबर मदद करेगा। एक अच्छा योग गुरु आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये चारों पावर्स हैं जो आपको जीवन में बेहतर तरीके से सफल बना सकते हैं और आप परम ऊंचाइयों को छू सकते हैं।